तो स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग सीडीपीओ के जीएस 1 का डीआई सेक्शन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो ये जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2022 का डीआई सेक्शन का है। तो आगे देखते हैं पहले क्वेश्चन को, ज़्यादा देर ना करते हुए। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किन 3 शहरों में निगेटिव रक्त वर्ग दाताओं का अनुपात 5:6:7 के अनुपात में है। तो इसमें से जो भी वर्ग हैं, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, इन सबों को जोड़ करके फिर इसका अनुपात निकाल देंगे और देखेंगे कि किसका अनुपात 5, 6 और 7 में है। तो आइए सभी को जोड़ करके देख लेते हैं। यदि आप मुंबई को जोड़ते हैं तो मुंबई को जोड़ने में मुंबई में निगेटिव अनुपात में कौन कौन सा है, जैसे कि ए से स्टार्ट होगा। ये इसको जैसे कि यदि यहाँ से हाईलाइट कर देंगे, यदि यहाँ से इसको काट करके अलग कर देते हैं तो फिर ये हमें सिर्फ इस सेक्शन वाले को जोड़ना है, इस सेक्शन वाले से कोई मतलब नहीं है। तो आइए फिर देखते हैं। यदि यदि बात मुंबई की होती है तो यहाँ पर 8, 12, 9 और 1 है, और इसे जोड़ने पर यदि आप इसे जोड़ते हैं तो बस ये 30 आ जाता है। फिर उसके बाद फिर आपका दिल्ली है। दिल्ली में आपका 8, 13, 15 और 1 है। तो यदि दिल्ली को जोड़ते हैं तो ये आपका 37 आ जाता है। उसी तरीके से आप यदि कोलकाता को जोड़ते हैं तो कोलकाता को देखिए, इसमें 7, 14, 12 और 2 है। कोलकाता को जोड़ते हैं तो इसे जोड़ने पर 35 आ जाता है। और उसके बाद फिर है चेन्नई। चेन्नई में आपका है 7, 7, 10 और 1। यदि आप इसे जोड़ते हैं तो इसे जोड़ने पर 35 आ जाता है। अब इसे जोड़ने के बाद हम सभी का अनुपात निकाल देंगे, जैसे 30, सॉरी मिटा देते हैं, यहाँ ऐसे नहीं होगा। अब इसका यदि अनुपात निकाल दिया जाएगा तो 30, 37, 35, सॉरी लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया। चेन्नई में आपका ये 25 आ रहा है, चेन्नई में ये मिस्टेक हो गया है। तो ये चेन्नई में ये वाला सेक्शन आपका 25 आएगा। तो अब इसे 25 हो गया। तो अब इसका यदि अनुपात निकाला जाएगा तो इसे 5 से डिवाइड करके अनुपात निकाल देते हैं। तो 6 पंचे 30 और 37 का 37 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये अनुपात में 5 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये 5 अनुपात किसका है, 5 अनुपात चेन्नई का है। और 6 अनुपात किसका है, 6 अनुपात है मुंबई का है। और 7 अनुपात किसका है, 7 अनुपात है कोलकाता का। तो आपका चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के अनुपात में वो सेक्शन लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे आते हैं। तो आगे आने पर ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि मुंबई की जनसंख्या दिल्ली से 3 गुनी हो तो पॉजिटिव रक्त वर्ग दाताओं की संख्या का दिल्ली का मुंबई से अनुपात में क्या होगा। तो इसमें मुख्य रूप से ये जो पॉजिटिव वाले सेक्शन है ना, इस पर काम होने वाला है, क्योंकि आपका इसी में दिया हुआ है सारा पॉजिटिव रक्त वर्गदाता। ये मुंबई है और ये वाला जो दूसरा सेक्शन है ये दिल्ली है। तो आइए फिर इस पर काम कर लेते हैं। मुंबई में जो पॉजिटिव रक्तदाता हैं वो 26, 22 और 19 और 3 है। इसको जोड़ने के बाद यदि आप इसको जोड़ते हैं तो ये 63 आ जाते हैं। और फिर दिल्ली देख लेते हैं।
दिल्ली में ये 20, 21, 20 और 2 हैं, और इसे जोड़ने पर ये 70 आ जाते हैं, है कि नहीं। अब कह रहा है कि दिल्ली से 3 गुनी होगी, दिल्ली से 3 गुनी होगी। तो यदि इसे हम, दिल्ली की जनसंख्या हम मान लेते हैं कि 100 है, दिल्ली की जनसंख्या मान लेते हैं 100 है, तो उसके बाद फिर ये मुंबई की जनसंख्या 3 गुनी में तो ऑटोमेटिक ये 300 हो जाएगा। तो ये जीरो कट गया, और अब दोनों को इंटू कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा अनुपात में 7/21/210। अब इसका निकाल लेते हैं, तो 7×63 होता है, तो इसीलिए 3 अनुपात, तो फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 64, और सॉरी, ये आपका थोड़ा सा ये मतलब ये आपका मिस्टेक हो गया है, आपका मतलब आपका फिर से कर लेते हैं। ये आपका 63/210 हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 64 हो जाएगा, और 3×7=21 हो जाएगा। ये आप यदि आप 7 से डिवाइड करते हैं, फिर ये एक बार और कट जाएगा, ये 3×3=9 और ये 10×3=30। तो ये, तो इसका जो आंसर होगा ये 3:10 में इसका आंसर होगा। यहाँ कह रहा है कि दिल्ली और मुंबई का अनुपात क्या होगा, तो दिल्ली का अनुपात होगा 3, और फिर उसके बाद फिर मुंबई का अनुपात होगा 10। तो आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल, यदि दाताओं की संख्या 50,000 है, इस बार इस पर काम होगा। रक्तदाताओं की संख्या 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, तो 4 शहरों में अधिकतम और न्यूनतम दाताओं की संख्या का अंतर कितना होगा। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम, तो हम इसमें अधिकतम कौन सा है, अधिकतम 34% ये है चेन्नई का, और न्यूनतम कोलकाता का है 18%। तो हम इस दोनों को पहले प्रतिशत में निकालेंगे, तो 50,000 का सबसे पहले चेन्नई का ज़्यादा वाला का निकाल लेते हैं, सबसे पहले चेन्नई का निकाल लेते हैं। तो हम इसे जो निकालेंगे, तो ये आपका कट जाएगा, और इसके कटने के बाद फिर ये आ जाएगा आपका 17,000, 17,000 आएगा। फिर इसी तरीके से हम कोलकाता का निकालेंगे, कोलकाता का निकालने के बाद फिर ये 50,000 का 18% निकालेंगे, तो ये फिर कट जाएगा, और ये कटने के बाद फिर ये आ जाएगा 9,000 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 9,000। फिर हम, सॉरी, फिर ये कह रहा है क्या कि दोनों का अंतर क्या होगा। यदि दोनों का अंतर निकालना है, तो हमें इसे माइनस करना होगा, 17,000 माइनस 9,000, तो इसे ये इक्वल टू हो जाएगा 8,000। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है, मुंबई में पंजीकृत दाताओं की संख्या बी पॉजिटिव वर्ग के लिए 1,00,000 है, तो चेन्नई में ए बी वर्ग के पंजीकृत दाताओं की संख्या क्या होगी। इसे देख लेते हैं, ये 1,00,000 है कि 10,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी नहीं, ये 1,00,000 ही है, ये लगा था 10,000 है। तो ये दाताओं की संख्या 1,00,000 है, तो चेन्नई में ए बी वर्ग के लिए कितने दाता होंगे। तो हमें पहले देखना होगा कि ये बात हो रहा है
ये बात हो रहा है मुंबई का। हाँ, मुंबई का बात हो रहा है, जिसमें कि बी पॉजिटिव वर्ग है, बी पॉजिटिव है 1 लाख है, बी पॉजिटिव वर्ग 1 लाख है। और यहाँ पर ये ये इसका ये 22% का 1 लाख है। तो आइए आगे फिर आप आगे सॉल्व करके इसे निकालते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 22% का ये 1 लाख जनसंख्या है, तो इसीलिए 1% का इसीलिए 1% का ये हो जाएगा 1 लाख/22। और फिर उसके बाद फिर ये 100% यदि हमें निकालना होगा तो हम फिर ऐसे निकालेंगे। 100% यदि इसको यहाँ काट देंगे तो ये निकल जाएगा 100% का मान, लेकिन हमने यहाँ काटा नहीं है, तो फिर ये यहाँ निकलेगा नहीं। तो जब इसका 100% जब हम इसको काट देते हैं, टोटल जब हम इसे काटते हैं, तो ये कटने के बाद इसका मान आ जाता है 454545। ये आ जाता है, इतना आ जाता है। इसे थोड़ा साफ में मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ये आता कितना है। ये आ जाता है आपका 454545.45। इतना ये आ जाता है। और फिर यदि इसे काटते हैं तो इसे काटने के बाद भी ये इतना आ जाता है, 4545.45 इतना आ जाता है। यहाँ पर 2, और इसको जब 100 से गुना करते हैं तो ये यहाँ का दशमलव यहाँ घसक जाता है। फिर आगे आते हैं। फिर नेक्स्ट वो जो निकला था 4545, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ जानकारी के लिए, 4545.45। ये जो मान है ये आपका मुंबई का 23% का मान है। तो मुंबई का 23% का ये मान निकल गया। यदि ये 23% का मान है तो हमें 34% का मान निकालना है। तो आप 34% के लिए क्या करेंगे, तो हमें इसका फिर से वही आपका एक ही नियम हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यदि 23% बराबर मेरा 454545.45 है, तो इसीलिए 1% बराबर 454545.45 हो जाएगा। फिर इसीलिए 34% बराबर क्या होगा, 34% 4545.45 और गुना 34 कर हो जाएगा। और हम इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 6719336.08 इतना आता है। क्योंकि कोई आदमी कभी दशमलव में तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए आपका दशमलव का कोई भी वैल्यू नहीं है। बस सिर्फ हम एक जो आंसर जो इसका एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, हम सिर्फ उसके लिए दशमलव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो ऐसे आपका दशमलव का कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, अब हमें पता चल गया है ये, अब हमें ये 34% चेन्नई का पता चल गया है। तो अब हमें चेन्नई का 34% पता चल गया, तो अब हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी आपका 5% है, ए बी 5% है ना। तो अब हमें चेन्नई का वैल्यू 34% का पता चल गया, तो हम 5% का आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास चेन्नई का वैल्यू हमें पता चल गया है, और चेन्नई का वैल्यू था 671963.08 था। ये है चेन्नई का वैल्यू। अब इसमें हमें निकालना है ए बी का वैल्यू, जो कि 5% है।
तो हम इसका सीधे सीधे लिख देंगे 171936.08 गुना 5/100। जब इसे कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद ये 3359.6 आता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये आपका इतना आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो उससे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।